हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो 5 क्वेश्चन स्लॉट 1 कैट 2023 में जिनको आप इजीली कर सकते थे यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स होता। तो क्योंकि पिछले बार का जो पेपर था ऑन द टफर साइड, तो 4 से 5 क्वेश्चन जिसने क्वांट में किए थे उसका परसेंटाइल बहुत अच्छा बना था। ठीक है, तो पहला सवाल ये कुछ एल्जेब्रा का कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द एल्जेब्रा। बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4y एक्स प्लस वाई। तो आपसे x माइनस 2y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आई कैन से अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर पाता हूँ, अगर हम इसको रीअरेंज कर पाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4xy और प्लस का 4y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy और प्लस का यहाँ पे दैट इज वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस का 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2y का होल स्क्वायर, तो आई कैन से और प्लस का x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन गया, आर यू गेटिंग इट, और प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जीरो के इक्वल हो गया, राइट। अगर आपके पास दो स्क्वायर टर्म जीरो है, इफ़ यू हैव टू स्क्वायर टर्म एंड दे आर गिविंग जीरो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली दोनों जीरो होंगे। इसके लिए ए और बी को जीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस ए और बी को जीरो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 2y। कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2y जीरो करने पर, और इसको जीरो करेंगे तो x माइनस 2y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो आपसे बोलता है x माइनस 2y की वैल्यू बता दो, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा एक लॉजिकल था कि आपको इसको इधर लेके आना था और सोचना था कि होल स्क्वायर कैसे बन सकता है, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसने इसमें मैथ लगाया होगा वो तो डूब गया होगा। हाँ, मैथ नहीं लगानी होती, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे और इसके पीछे का लॉजिक यदि आपको बताना चाहूँ तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमको यही मिलेगा, मतलब और कोई तरीका ही नहीं है। आई कैन नॉट ऐड 2 प्लस रूट 2, ये सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ही है इसका। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन को गौर से यदि ऑब्जर्व किया होता, हाँ, तो आपके पास ये जो दिमाग में घंटी बज चुकी होती कि राइट में लिखा है 6 प्लस 3 रूट 2, मतलब ये रेशनल है और इरेशनल है। इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर रेशनल होगा और ये एक नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। तो आप बस हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लगाना था, या तो इसको रेशनल कर देते तो जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी इसको सेटिस्फाई कर देते। अगर आपके पास सेटिस्फाई करके दूसरी 3 रूट 2 वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब आपका अजम्पशन ठीक है, नहीं तो दूसरा अजम्पशन करते। दैट्स इट। दूसरा क्या करते कि इसको रेशनल मान लेते। तो हमने दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज किया, तो मान लेते हैं मैंने इसको बोल दिया ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ये 6 के इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो ये वैल्यू है ये फिर 3 रूट 2 के इक्वल आनी चाहिए, x की जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको यदि हम थोड़ा सा लॉजिकली सोच पाए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ रूट एक्स दैट इज़ रूट ऑफ 5x प्लस 9 6 के इक्वल है, तो यहाँ से 5x प्लस 9 दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो 36 हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू 27 है और x की वैल्यू 27/5 है। क्या ये बात को सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 27/5 से आंसर आपका 3 रूट 2 आएगा, नहीं आएगा? तो चेक कर लेते हैं। दैट इज़ रूट 5x माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी है 27/5 माइनस 9, तो ये हो जाएगा रूट 18, और रूट 18 कितना होता है 322। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया कि पहला जो नंबर है वो रेशनल है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इस मतलब x की वैल्यू आ गई 27/5, आपको वैल्यू निकालनी है रूट है 10x प्लस 9। वेरी सिंपल नाउ, ज़्यादा मैथ लगाना नहीं था इसमें, तो 10 इंटू 27/5 प्लस का 9, तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा रूट 63, और रूट 63 होता है 3 रूट 7। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो दो क्वेश्चन आपने देखा ऑलमोस्ट 60 सेकंड में या 65 सेकंड में सॉल्व हो जाते।
तो तीसरा क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड था, बहुत ही प्यारा इसमें कंसेप्ट लगा कि अरविंद जो है ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अरविंद जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका नाम है अरविंद, ये भाई साहब ए से बी जा रहा है, और सुरभि जो है, सुरभि स्टार्ट करती है अपनी जर्नी बी से ए की तरफ, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम रूट पे स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है आफ्टर मीटिंग ईच अदर, मान लो कहीं पे भी मिलेंगे ट्रैक पे, एम पॉइंट पे मिले, तो मिलने के बाद अरविंद को 6 घंटे लगते हैं बी पर पहुंचने में, और सुरभि को 24 घंटे लगते हैं ए पर पहुंचने में, ठीक है, 24 घंटे। तो आपसे बोलता है कि डिस्टेंस निकालनी है ए और बी की, अरविंद की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत ही तरीके हैं ना, बट सबसे आसान क्या होता है कि यदि दो व्यक्ति एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जर्नी, और जब मिलने के बाद एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तो अगर हम टाइम ऑफ मीटिंग निकालते हैं तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ऑफ, दैट इज टाइम टेकन बाय ए इंटू टाइम टेकन बाय बी, और ये जो है या ऐसे करते हैं ना, एक और आसान तरीका है, इसको ऐसे करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ अप्रोच, मतलब पास आने का जो समय है जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ रीसेस, दूर जाने के प्रोडक्ट के बराबर है टाइम के। मतलब क्या है सर इस बात का, भाई दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, और जब वो मिले होंगे, मान लो दोनों, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ दोनों 7 बजे अपने घर से चले, तो दोनों कितने बजे चले, 7 बजे, और 12 बजे मिले, मुझे नहीं पता कितने बजे मिले, बट मैंने मान लिया 12 बजे, तो दोनों ने 5-5 घंटे की जर्नी करी या नहीं करी, बिल्कुल करी। इसका मतलब ये तो मैंने अजम्पशन किया, तो दोनों को मिलने के लिए टी समय लगा होगा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा टी इंटू टी अप्रोच, और मिलने के बाद इसको 6 घंटे लगे और इसको 24 घंटे लगे, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144, तो टी की वैल्यू 12 घंटे लगे। इसका मतलब इनको मिलने के लिए 12 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 12 घंटे। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये हो गया है लॉजिकली, यदि हम सोच पाते हैं इस बात को, कि अरविंद को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 12 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 12 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक इसको 6 घंटे लगे। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, तो अरविंद का टाइम कितना है भाई, 12 घंटे प्लस 6 घंटे, टोटल 18 घंटे की जर्नी करी है उसने 54 की रफ्तार से, तो 54 इंटू 18 आ जाएगा आपके पास 972। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी, बल्कि और भी तरीके हैं, बट मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। एक और क्वेश्चन, हाँ ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत सारे बच्चे खेल गए, पता नहीं क्यों खेले, मुझे तो नहीं समझ में आया। चलो इसको देखते हैं कि आपके पास 3 व्यक्ति है, गीता, सीता और मीता, इनकी सैलरी का रेशियो 5-6-7 है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको 50-60 मान लिया। पहले साल में इसकी सैलरी बढ़ गई 20%, इसकी बढ़ गई 25%, और इसकी बढ़ गई है 20%। तो बढ़ने के बाद 50%, दैट इज़ 50 का 20% 60 हो जाएगी सैलरी, इसकी 1/4 बढ़ेगी तो 75 हो जाएगी, और इसकी 20% बढ़ेगी तो 84 हो जाएगी। पहले साल का इंक्रीमेंट हो गया। फिर से इंक्रीमेंट हुआ है सीता का, और 40%, तो इसका 40%, और 25% मीता का हुआ है 25%। तो अगर हम 40% काउंट करते हैं 60 का, तो ये हो जाएगा 24, हाँ 6-24, तो इसकी सैलरी 84 हो जाएगी सेकेंड ईयर की हाइक के बाद। और इसमें 25% बोले तो 1/4 बोले तो 84 का 1/4 हो जाएगा 21, तो 21 इसमें ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा। और गीता की कोई भी फॉर एग्जांपल वाई सैलरी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वाई है वो मीता की सैलरी और जो सीता की सैलरी का एवरेज है, तो वाई जो है वो 84 + 105 डिवाइड बाई 2 है, दैट इज़ 89/2, तो ये हो जाएगा 94.5। तो कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज पूछा, ये पूछा आपसे, तो 75 से 94.5, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो गया 19.5 का इंक्रीमेंट हो गया ना, 75, 19, 94 कितने पर, 75 × 100, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, जो कि आपको वैल्यू देगा 26%। यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द कैलकुलेटर ऑल्सो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल है, कि आपके पास 2 प्रोडक्ट बेचे गए ए और बी। पहले प्रोडक्ट को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे, और दूसरे परसेंट को बेचा गया है 10% के लॉस पे। माइनस का मतलब लॉस।
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट का CP/SP लिखना चाहता हूँ तो कितना आएगा CP? भाई 20% होता है 1/5, मतलब 5 रुपये के आर्टिकल को 6 पे बेचा जा रहा है, तभी तो एक का फायदा होगा। ऊपर वाला वैल्यू चेंज जो है वो फायदा या नुकसान होता है, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। बोले तो 10 रुपये के आर्टिकल को आप 1 के नुकसान पे बेचोगे तो 9 में सेल करोगे। क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि उसने सेम प्राइस पे बेचा है, हाँ सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इसको 2 से करेंगे, सच दैट CP ऑफ A और CP ऑफ B आपके पास आ जाएगा। A का CP कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और B का CP आएगा दैट इज 220। अब क्वेश्चन को उसने दोबारा से प्राइस रिवाइज किया है सच दैट अब उसको क्वेश्चन बोलते हैं ना 10% का प्रॉफिट, मतलब B पर 10% का प्रॉफिट करना है। तो अगर B पे अब ये 10% का प्रॉफिट करना चाहती है तो इसको 22 में बेचेगी सेलिंग प्राइस, तो इसको भी मजबूरी में 22 में बेचना पड़ेगा क्योंकि अभी भी उसने सेम प्राइस पे बेचा है। तो इस पर कितना प्रॉफिट हो गया ये पूछा है, तो कितना प्रॉफिट हो गया ऑन A, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन A, तो 7 का प्रॉफिट ओवर 15 इंटू 100, तो 5 3 जा 5 से 20, 140/3, तो ये 46.666, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 47% को हम नियरेस्ट इंटीजर में मार्क करेंगे। सो होपफुली यू एंजॉयड ऑल द सॉल्यूशंस, और इसी तरह के वीडियोस के लिए, कंसेप्ट के लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वीडियो में अपलोड करूंगा, कंसेप्चुअल वीडियो, सो दैट आपका जो क्वांट सेक्शन है इंप्रूव हो जाएगा डेफिनेटली यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। और कैट लेवल के क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, और डेफिनेटली आपके लेक्चर्स भी लूँगा, पढ़ाऊँगा भी, डोंट वरी अबाउट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें फॉर कैट 2024 प्रिपरेशन। बाय, टेक केयर।